हम ब्रेवो को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे ब्रेवो के ऊपर ये अपने जो भी अपने लेफ्ट साइड में पोर्शन थे, कॉन्टैक्ट्स तक हमने डिस्कस कर लिया था कि कॉन्टैक्ट्स हम कैसे क्रिएट वगैरह करेंगे, इंपोर्ट वगैरह कैसे करेंगे। एक बार हम कॉन्टैक्ट्स के अंदर यहाँ पे हम दूसरी लिस्ट के अंदर चलते हैं, लिस्ट से इसको स्टार्ट करेंगे। सो लिस्ट होती क्या है? लिस्ट का यहाँ पे कहा जाता है कि दिस इज़ वेयर यू ऑर्गेनाइज योर लिस्ट, क्रिएट, मॉडिफाई एंड मैनेज कस्टम लिस्ट फॉर टारगेटेड इंटेंशन। लिस्ट का मतलब यूज कहाँ पे होगा? इसमें दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो होगा फोल्डर, दूसरा होगा लिस्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फोल्डर होता है आपकी कंपनी का नाम, जैसे आपकी कंपनी है, मान लीजिए डिजिटल जनित एक कंपनी का नाम है, उसके अंदर मल्टीपल कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग का, वर्डप्रेस का। तो वी कैन से दैट जो अपना यहाँ पे जो फोल्डर होगा वो डिजिटल जनित अपना फोल्डर हो गया, और उसके अंदर हम अपनी मल्टीपल लिस्ट को क्रिएट किया हुआ है, जैसे वर्डप्रेस कोर्स, गूगल माई बिजनेस कोर्स, एसईओ कोर्स। इस हिसाब से हमने मल्टीपल लिस्ट को क्रिएट किया हुआ है। अब कभी भी इसके अंदर लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल डाटास को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब जितने भी आपके पास डाटा होंगे, कस्टमर के जो भी डाटा होंगे, उन सभी डाटा को आप यहाँ पे ऐड करोगे, इंपोर्ट करोगे। ठीक है। फोल्डर्स कैसे क्रिएट करते हैं? लिस्ट के अंदर जाके ऑल फोल्डर्स पे क्लिक करना है, क्रिएट ए न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपके फोल्डर का नाम ऐड करना है। जैसे अभी के लिए हम इसमें डेमो एक फोल्डर का नाम ऐड करना है, क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट फोल्डर पे करेंगे तो यहाँ पे अपना डेमो का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब जब अपना डेमो का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे अपने पास जस्ट इट्स डेमो फोल्डर क्रिएटेड। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? मल्टीपल लिस्ट को क्रिएट करेंगे। मल्टीपल लिस्ट के अंदर हम सोच सकते हैं कि हमारे इसके अंदर डीएमसी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आता है, और अपना यहाँ पे लाइव डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ गया, वर्डप्रेस कोर्स आ गया, गूगल माई बिजनेस, 3 कोर्स को हम लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी 3 लिस्ट को क्रिएट कर लेंगे। जैसे एक अपना वर्डप्रेस कोर्स लगा लो आप, फोल्डर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, डेमो, क्रिएट लिस्ट। एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। दूसरी लिस्ट मान लीजिए आप डीएमसी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की रख रहे हैं। तीसरी लिस्ट मान लीजिए आप एसईओ की रख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेमो एक फोल्डर है, डेमो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अब उस डेमो के अंदर यहाँ पे आपके पास 3 लिस्ट आ रही है, एसईओ, डीएमसी एंड वर्डप्रेस कोर्स। अब अपने को होगा करना क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट, जो आपके सब्सक्राइबर होंगे वो एसईओ के लिए इंटरेस्टेड है, तो उन सभी सब्सक्राइबर को हम एसईओ के अंदर रखेंगे। एसईओ के अंदर ऐड करने का सिंपल सा प्रोसेस होता है। यहाँ पे सिंपल जो हमने कॉन्टैक्ट्स की वीडियो में, जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर दिखाया था कैसे हम कॉन्टैक्ट को क्रिएट करते हैं, उसी हिसाब से हम एक कॉन्टैक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट ए कॉन्टैक्ट पे। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन होता है कि इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो भी ये 3 ऑप्शन दिखाएंगे, इंपोर्ट फ्रॉम द फाइल, जैसे आप इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको CSV फाइल अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको सैम्पल फाइल मिल जाते हैं, जो एग्जाम्पल फाइल होती है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड कर लेंगे। ये सैम्पल डाटा है। अभी हम सैम्पल डाटा को इंपोर्ट कर रहे हैं, बट ये कॉन्टैक्ट्स में इंपोर्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमें इसमें डमी डाटा का यूज हो रखा है। अब इसको इंपोर्ट करने का एक प्रोसेस होता है, कैसे हम इसको इंपोर्ट करेंगे वो एक बार दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है, जो भी फाइल आपकी रहेगी उस फाइल को यहाँ पे पिक करना है। अब इस फाइल को हमने अपलोड कर दिया तो ये फाइल का प्रीव्यू दिखाएगा कि आपकी कॉन्टैक्ट आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, SMS, मोबाइल नंबर जो भी उनके होंगे, ये प्रीव्यू है, ये भी डमी डाटा है। अब इस फाइल को हम कंफर्म कर लेंगे कि यही फाइल है, तो इसको कंफर्म करके आगे चलते हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे अपने को मैपिंग करना होता है कि कॉन्टैक्ट आईडी को अपने को कॉन्टैक्ट आईडी के साथ मैच करना होगा, ईमेल को आपको ईमेल के साथ मैच करना होगा। ये मैपिंग का डाटा होता है कि जो उसका एक प्रॉपर फील्ड क्रिएटेड हुआ है, उस प्रॉपर फील्ड के अंदर वो वैल्यू जाके प्लेस हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपनी फील्ड को क्रिएट करते हैं। लास्ट नेम में, SMS अपना SMS के अंदर आ जाएगा, लैंडलाइन नंबर अपना लैंडलाइन के अंदर आ जाएंगे। तो इस हिसाब से जब हम मैपिंग कर लेते हैं उसके बाद कंफर्म मैपिंग पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एक लिस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जितनी भी लिस्ट आप क्रिएट करोगे उन सभी लिस्ट की डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे। तो जो लिस्ट में आप कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं उनको कर लेना, कन्फर्म योर लिस्ट पे क्लिक करना, आई कन्फर्म पे क्लिक करके कन्फर्म योर इंपोर्ट पे क्लिक करना। अब ये CSV अपना डमी डाटा तो ये रिप्रेजेंट नहीं होता, मतलब ये ऐड नहीं होगा कॉन्टैक्ट के अंदर, क्योंकि ये अपना डमी डाटा है।
यदि हम उसको एज ए मैनुअल डाटा क्रिएट करके अपलोड करते तो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाता। अब लिस्ट के अंदर आते हैं। यहाँ पे फोल्डर के अंदर जो हमने डेमो का फोल्डर क्रिएट किया था, इसके अंदर 3 लिस्ट है। मान लीजिए एसईओ का एक हमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, तो हम उसको मैनुअली कर रहे हैं। यहाँ से क्रिएट ए कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम एंटर करना, लास्ट नेम एंटर करना, ईमेल एड्रेस मेंशन करना है यहाँ पे, जो भी ईमेल एड्रेस होगी। उसके बाद यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको मेंशन कर देना। मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, दिस इज़ फॉर द डमी पर्पस। ये मोबाइल नंबर अपना वर्किंग नहीं है यहाँ पे, डमी पर्पस के लिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक्सटेंशन आईडी है। एक्सटेंशन आईडी यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो आप। जैसे एक्सटेंशन ये जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन के लिए होगी आपकी लिए कि कौन से कोर्स के रिलेटेड या कुछ भी, यहाँ पे आप कुछ भी एक नॉर्मल लगा सकते हो। तो इसमें आप कुछ भी DMC1 करके जो भी आपका लगाते हैं वहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ये सिलेक्ट करनी होती है। लिस्ट का मतलब होता है कि जो SEO की जो आपने मतलब ये जो कॉन्टैक्ट हम ऐड कर रहे हैं वो SEO के अंदर कर रहा है, तो ये अपना SEO के अंदर आ जाएगा। इसको जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो SEO की लिस्ट के अंदर जो SEO की अपनी लिस्ट थी उसके अंदर ये कॉन्टैक्ट्स ऐड हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि SEO की जो लिस्ट है और उसके अंदर ये कॉन्टैक्ट सबकी डिटेल आ चुकी है। जब इस पर क्लिक करता है तो इसकी कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाती है अपने को। यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल आ जाएगी। इसके अंदर यहाँ पे लेफ्ट में जितने भी इंफॉर्मेशन होगी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ से हम यूजर की हिस्ट्री को मेजर कर सकते हैं कि किसने ऐड किया, कौन से लिस्ट में ऐड किया। तो जितनी भी एक्टिविटी हम इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करेंगे वो सारी अपने को यहाँ पे विजिबल होती रहेगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनीज वगैरह, डील्स वगैरह, नोट्स, इसमें आप नोट्स भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे इस पर्टिकुलर पर्सन के पास मैंने कॉल कनेक्टेड कर दिया, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नोट्स ऐड करके लिख रहा हूँ कॉल कनेक्टेड। अब जैसे मैं सेव नोट पे क्लिक करता हूँ तो नोट्स अपना यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अपना नोट्स ऐड हो गया कॉल कनेक्टेड। सो इन फर्दर टाइम मतलब जो बाद में यदि उसमें पर्टिकुलर ईमेल मार्केटिंग के इस कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री को ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे को नोट्स मिल जाएगा कॉल कनेक्टेड। तो इसके बेस पे आई कैन आइडेंटिफाई कि हाँ मैंने इससे बात कर लिया पिछली कॉल सेशन में, तो इसके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप बात करते जाते हो नोट्स आप यहाँ पे ऐड करते जाना। तो ये एक अपना नॉर्मल सा पार्ट होता है कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट कैसे क्रिएट करता है। बेसिकली लिस्ट के अंदर जिन भी लोगों को आप ईमेल सेंड करेंगे उन सभी का डाटा आपके लिस्ट के अंदर होता है। उनको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये DMC के हैं, ये वर्डप्रेस के हैं, गूगल माई बिजनेस के। तो उसके जो जैसे कोई SEO में के कोर्स में केवल उसको SEO ही सीखना है तो SEO का एक अलग कैटेगराइज हो चुका है, तो आप केवल SEO के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन उसको सेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर अगला आता है सेगमेंट। सेगमेंट का भी अपना सेम काम होता है। इसमें फोल्डर्स आते हैं। फोल्डर यहाँ पे आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए डेमो के नाम से हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे लिस्ट और सेगमेंट दोनों सेम होते हैं। दोनों में बस डिफरेंस इतना सा होता है कि लिस्ट के अंदर आपकी मास ऑडियंस होते हैं। मास ऑडियंस का मतलब बल्क में ऑडियंस हो, चाहे वो लाख हो, चाहे 50,000 हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। आपके नए सब्सक्राइबर हो, पुराने सब्सक्राइबर हो, लिस्ट में आप सब टाइप के ऑडियंस को यूज़ कर सकते हैं। बट जो सेगमेंट का पार्ट होता है, सेगमेंट का पार्ट कुछ लिमिटेड ऑडियंस होती है। ये आपकी हाई कन्वर्टिंग ऑडियंस होती है। हाई कन्वर्टिंग ऑडियंस का मतलब हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो अपनी ये हाई कन्वर्टिंग में इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हो गए उनको हम फिल्टर करते हैं और किसी भी एक फिल्टर के जरिए। जैसे इसके अंदर हम सेगमेंट को क्रिएट करेंगे, क्रिएट ए सेगमेंट पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे अपने को 3 ऑप्शन दिखा रहा है, मोस्ट एंगेज ईमेल सब्सक्राइबर, इनएक्टिव ईमेल सब्सक्राइबर या ऑल ईमेल सब्सक्राइबर। तो अपने पास यहाँ पे 3 ऑप्शन विजिबल है। अब यहाँ पे इन 3 ऑप्शन के जरिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे मोस्ट, इस पर हम क्लिक किया। अब यहाँ पे किसी ने ईमेल के अंदर, जैसे आप ईमेल भेजते हैं तो ईमेल के अंदर आपके पास मल्टीपल क्लिक्स होता है। ऑन क्लिक पे यदि क्लिक किया, लिंक क्लिक इन ईमेल, किसी भी ईमेल के अंदर लिंक को क्लिक किया है एक टाइम इन द लास्ट 30 डेज, तो जो जिसने ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया, जिसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, वो कंडीशन के अंदर जितने भी डाटाज आएंगे वो सारे डाटा आपके यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स आएंगे, वो सारे कॉन्टैक्ट्स आपके यहाँ पे क्रिएटेड होते जाएंगे।
तो इस बेस पे जो सेगमेंट का पार्ट होता है, सेगमेंट के पार्ट पे हम अपनी कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। यदि उस कंडीशन में मीट करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर लिस्ट क्रिएट हो जाती है और उन लिस्ट को हम टारगेट करते हैं फॉर द प्रोस्पेक्ट्स के लिए। और इसके अंदर यहाँ पे अपने पास जो होता है ना कि जैसे किसी ने 30 दिन के अंदर हमारी लिंक को क्लिक किया ईमेल के अंदर, तो वी कैन से दैट इज़ द कस्टमर, वो कस्टमर बन सकते हैं यदि हम उसको प्रोस्पेक्टस अच्छे से करें, उसको अच्छे से ऑफर या वगैरह जो नोट्स वगैरह होते हैं उनको शेयर करें तो अपना कस्टमर बन सकता है। तो इस बेस में सेगमेंट का काम होता है कि सेगमेंट केवल आपको फिल्टर के बेस पर जो डाटा फिल्टर करते हैं उनको प्रोस्पेक्टिव उनके पास मैसेज वगैरह करते हैं तो उनके लिए सेगमेंट का यूज होगा। अदरवाइज लिस्ट का ऑप्शन होता है, आपको बल्क में आपके पास भेजना है किसी के पास भी, तो उसके लिए आप लिस्ट का ऑप्शन यूज कर लीजिए। अगला आता है कंपनी का ऑप्शन। कंपनी का ऑप्शन होता है कि मान लीजिए आप किन्हीं भी मल्टीपल कंपनी को प्रोस्पेक्टस कर रहे हैं, मल्टीपल कंपनी को टारगेट कर रहे हैं थ्रू ईमेल मार्केटिंग, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी कंपनी होगी उन सभी कंपनी का डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। 2 वे होते हैं, एक तो मैनुअली आप कंपनी को क्रिएट कर लोगे, यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट को असाइन कर सकते हैं कंपनी के अंदर। सो मान लीजिए उन कंपनी का HR, कंपनी का CEO जो भी अपने होते हैं डाटा, उन सभी को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कंपनी के अंदर। सो इन फ्यूचर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस कंपनी के रिलेटेड है, तो आई कैन पिच दैट पर्सन फॉर किसी भी एक काम के लिए जो होता है इस कंपनी का। जैसे HR है, HR का आप पीपल को वहाँ पे साइन कर दोगे तो उस कंपनी की प्रोफाइल खोलोगे तो बाद में देख सकते हो कि HR की डिटेल्स ये है, CEO की डिटेल्स ये है। कंपनी क्रिएट करने का भी सिंपल सा प्रोसेस होता है। जैसे आप किसी भी कॉन्टैक्ट को साइन करते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शनल होता है, इसको यहाँ पे करना चाहते तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको लीव छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कंपनी का नेम ऐड करना है। कंपनी का नेम मान लीजिए हम यहाँ पे अभी अंजुम सॉल्यूशंस रखते हैं। वेबसाइट ऐड करनी है कंपनी की, इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी जो कंपनी है वो IT में है, हेल्थ में है, फूड, किसी में, मतलब जो आपकी कैटेगरी होती है मेन कैटेगरी वो आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे आपको कंपनी के फ़ोन नंबर ऐड करना है, क्रिएट पे क्लिक करना। सो जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो अपनी कंपनी वो क्रिएटेड हो जाती है। अब इस सिंगल प्रोफाइल पे जब हम क्लिक करते हैं तो कंपनी की जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई जाती है। एंड द लेफ्ट साइड में आपके पास कंपनी डिटेल रहेगी जिसमें ऑनर, कंपनी नेम, वेबसाइट, सारे अपने एट्रीब्यूट दिखाए जाएंगे, हिस्ट्री दिखाई जाएगी, यहाँ पे कंपनी किसके द्वारा क्रिएटेड हुए, कौन असाइन हुआ, और यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जिनको आप बाद में कनेक्ट कर सकते हैं कंपनी के साथ। तो मान लीजिए कंपनी अंजुम सॉल्यूशंस है, इसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स आएंगे वो सारे कॉन्टैक्ट्स अपने यहाँ पे आ जाएंगे, जिनको इन फ्यूचर में आप जस्ट इस कंपनी के पास आएंगे और यहाँ से बात कर सकते हो। लैंडिंग पेज का एक ऑप्शन आता है। लैंडिंग पेज का होता है कि जो भी आप टारगेटिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए आपको एक फनल का पेज चाहिए होता है, तो फनल का पेज यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम द लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज फ्री प्लान में इसका अवेलेबल नहीं होता है, इसके लिए आपको पेड प्लान परचेज करना होता है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। बाकी अपना फॉर्म्स का ऑप्शन आता है। फॉर्म्स क्या होता है? फॉर्म्स यहाँ पे 3 टाइप के आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है सब्सक्रिप्शन फॉर्म, दूसरा होता है अनसब्सक्राइब का, तीसरा होता है अपडेट प्रोफाइल का। सब्सक्रिप्शन, अनसब्सक्रिप्शन और अपडेट प्रोफाइल, तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सब्सक्राइब का फॉर्म जब हम क्रिएट करेंगे, जब हम किसी भी एक जो हमारे खुद अभी के फ़िलहाल के कस्टमर नहीं है, वो आने वाले कस्टमर हो सकता है, जब हम उनको टारगेट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्रिप्शन फॉर्म में टारगेट करेंगे। और जो आज के जो पहले से हमारे कस्टमर या सब्सक्राइबर है, यदि वो हमारी कम्युनिटी को छोड़ना चाह रहे तो उसके लिए अनसब्सक्राइब का होगा। और अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन होता है कि किसी को अपने नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, जो भी फील्ड्स होते हैं उनको अपडेट करना होता है, तो उसके लिए हम अपडेट प्रोफाइल का यूज़ करेंगे। अब फॉर्म को कैसे क्रिएट करेंगे? जितने भी आपके क्रिएटेड फॉर्म रहेंगे वो सभी फॉर्म आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। नया फॉर्म को क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको क्रिएट ए न्यू सब्सक्रिप्शन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। ये अपना 6 स्टेप का प्रोसेस होता है, जिससे स्टेप 1 से लेकर स्टेप 6 तक अपना प्रोसेस रहेगा। ये सारे प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक फॉर्म को कम्प्लीटली क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला आता है फॉर्म का नेम। फॉर्म का नेम मान लीजिए एक रखा है हमने, ये केवल इंटरनल नेम है। इंटरनल नेम का मतलब यहाँ पे केवल इंटरनल नेम है, ये फ्रंट पे कभी भी दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब पहले से एग्जिस्ट है तो इस नाम को हम चेंज कर लेंगे। अब मेन पार्ट आता है डिज़ाइन का।
ये डिज़ाइन होता है कि जो आपका फॉर्म होता है, ब्रेवो जो टूल होता है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस टाइप का फॉर्म क्रिएट करके देता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दिए जाते हैं, एक बिल्ड का होता है, दूसरा होता है फॉर्म डिज़ाइन का। बिल्ड के अंदर आप टाइटल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आप डिवाइडर को ऐड कर सकते हैं, सो मल्टीपल ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ पे चूज योर सब्सक्रिप्शन, जितने भी जो जो आपके फील्ड चाहिए वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ईमेल है, ईमेल की जगह आपको केवल नेम का ऐड करना है, तो यहाँ पे आप जाके फर्स्ट नेम या लास्ट नेम में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लेना जिसको भी आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आपका फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड करने का। बट कभी भी जब आप एक न्यूज़ लेटर को टाइप कर रहे हैं तो उसमें केवल दो फील्ड रखें ज़्यादा से ज़्यादा, एक होता है नेम, दूसरा होता है ईमेल। नेम यूज होगा पर्सनलाइजेशन मैसेज भेजने के लिए कि हाय अमित, हाय अजय, इस हिसाब से। और बाकी जो अपना ये ईमेल का फील्ड होता है, ईमेल के फील्ड के बिना हम कभी भी ईमेल मार्केटिंग नहीं कर सकते, सो उसके लिए हम हमेशा ईमेल फील्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे ये फॉर्म डिज़ाइन का ऑप्शन आता है। फॉर्म डिज़ाइन के अंदर जो ये पर्टिकुलर फॉर्म है इसको हम प्रॉपर डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइक इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, वो बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर लेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद कंटेनर मान लीजिए इसकी हॉरिजेंटल करना हो, वर्टिकल करना हो, स्मॉल मीडियम फॉर्म करना हो, ये सारे जितने भी स्टाइलिंग का पार्ट होता है वो हम यहाँ से कर लेते हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर सब कुछ कर सकते हैं। इस हिसाब से जो मतलब आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप इस कंप्लीट फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बटन का पार्ट आता है, इस बटन के अंदर यहाँ पे बटन के स्टाइल वगैरह मतलब जितने भी होते हैं ना, बिल्ड के अंदर आप जस्ट एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बट फॉर्म डिज़ाइन का जो पार्ट आएगा इसके अंदर आप स्टाइलिंग का काम कर सकते हैं। ये दो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, बिल्ड और फॉर्म डिज़ाइन के बीच में। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दिखाई दिए जाएंगे, एक होगा डेस्कटॉप का, दूसरा होगा मोबाइल का। ये जो अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है, अभी जो फॉर्म का प्रीव्यू आपको दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है डेस्कटॉप के अंदर। जब आप इसको ऑन कर दें तो ये मोबाइल के अंदर, यानी यहाँ पे आपका बताता है कि आपका जो फॉर्म होता है वो मोबाइल में कैसा दिखाई देगा, डेस्कटॉप में कैसा दिखाई देगा। तो उसके बेस पे हम अपने फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर्म को हमेशा ट्राई करें कि आपको मोबाइल में ज़्यादा रेस्पॉन्सिव उसको रखना, ताकि आपका जो ये पर्टिकुलर, क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो ईमेल्स को मोबाइल में ओपन करते हैं, तो उसकी वजह से हम ट्राई करें कि सबसे ज़्यादा इसको मोबाइल के लिए रेस्पॉन्सिव रखें। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिस्ट मांगी जाती है। लिस्ट का मतलब है कि कोई भी इस फॉर्म को फिल करेगा तो किस में आप डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। मान लीजिए हम SEO के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं, या फिर वर्डप्रेस कोर्स लगा लीजिए आप। अब इसके अंदर 0 कॉन्टैक्ट्स है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, मतलब जो भी कोई इस फॉर्म को फिल करेगा तो वो हमारी वर्डप्रेस के अंदर ऐड हो जाएगा वो डाटा। अब यहाँ पे आता है कन्फर्मेशन आता है। 3 टाइप के कन्फर्मेशन होता है, डबल कन्फर्मेशन, सिंपल कन्फर्मेशन, नो कन्फर्मेशन ईमेल। डबल कन्फर्मेशन का मतलब होगा कि इसमें 2 बार कन्फर्मेशन चाहिए कि आप न्यूज़ लेटर्स, टिप्स वगैरह, ऑफर वगैरह के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारी ईमेल्स को। मान लीजिए एक तो यहाँ से कन्फर्मेशन मैसेज चल जाएगा, फिर दोबारा एक बार कन्फर्म, जैसे आता है ना कई बार लिंक में क्लिक हेयर टू वेरीफाई, उस हिसाब से करके जाता है। अभी हम सिंपल कंफर्मेशन में केवल एक बार मैसेज आएगा कि थैंक यू फॉर योर सब्सक्राइबिंग करके, जो भी अपना इसका डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पे टेम्पलेट आके डिफ़ॉल्ट के टेम्पलेट के अंदर यहाँ पे आपको सिंपल कंफर्मेशन सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नो कंफर्मेशन ईमेल के अंदर कोई भी कंफर्मेशन नहीं जाएगी। जैसे वो फॉर्म को फिल करेगा तो वो ऑटोमेटिकली असाइन सब्सक्राइब हो जाएगा हमारी लिस्ट के अंदर। अब इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे मैसेज का एक ऑप्शन आ रहा है। मैसेज का मतलब होता है कि जब भी कोई फॉर्म को फिल करेगा तो उसको क्या मैसेज दिखाएंगे। जब फॉर्म सक्सेसफुल फिल हो जाता है तो सक्सेस मैसेज आता है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं यूअर, अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज हमने दे रखा है दैट इज़ द यूअर सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन सक्सेसफुल। यदि किसी यूजर की जो इन्फॉर्मेशन है लाइक ईमेल आईडी ये वगैरह गलत है तो उसके लिए यहाँ पे दिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ इनवैलिड। तो ये मैसेज हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक डिजिटल ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो ऑनलाइन प्रोडक्ट को जब आप सेल करोगे तो उसके लिए दिस मैसेज कैन बी डिफरेंट। ई बुक डाउनलोड कर रहे हैं तो यूअर ई बुक डाउनलोड हैज़ बीन डाउनलोड टू रेडी टू डाउनलोड, लिंक विल बी शेयर्ड वाया ईमेल। इस हिसाब से कोई भी एक मैसेज आप कस्टम मैसेज अपने एंड पे क्रिएट कर सकते हैं, उस मैसेज का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस मैसेज के पार्ट को सेट कर लेते हैं,
लास्ट पार्ट इसके अंदर आता है, दैट इज़ द शेयर पार्ट। मान लीजिए आपने फॉर्म को क्रिएट कर लिया, आपने फॉर्म को डिज़ाइन कर लिया, आपने फॉर्म के अंदर लाइक इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली, फिर आपने मैसेज भी ऐड कर लिया और वहाँ पे फॉर्म का नाम भी ऐड कर लिया। लास्ट पार्ट आता है शेयर। अब इस फॉर्म को हम शेयर करेंगे। शेयर करने के 3 तरीके होते हैं, एक तो लिंक के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा QR कोड के थ्रू, तीसरा आप अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। अभी जैसे लिंक को कॉपी करके हम नई टैब में ओपन करते हैं, ये फॉर्म कैसा दिखाई देगा। तो जैसा हमने फॉर्म को क्रिएट किया था उसी हिसाब से अपना फॉर्म विजिबल होता है फ्रंट एंड के ऊपर। अब यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट के अंदर लिस्ट के अंदर जाते हैं। यहाँ पे अपनी एक जो हम क्रिएट की थी वर्डप्रेस कोर्स के, इस लिस्ट के अंदर उस फॉर्म को हमने असाइन किया था। अब यहाँ पे इस ईमेल को कोई भी पर्सन आके, जैसे डमी डाटा कुछ भी लगा लो आप, मान लीजिए कोई भी इस ईमेल को आके सब्सक्राइब करता है तो यहाँ पे एक मैसेज आता है, यूर सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन सक्सेसफुल। यानी आपका जो मैसेज, जो हमने कस्टम मैसेज देखा था ना, वो वहाँ पे। अब इसको हम आके रिफ्रेश करते हैं वर्डप्रेस कोर्स के, वहाँ पे वर्डप्रेस रखा था ना अपने के, और कुछ रखा था। सो यहाँ पे अपनी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर वो अपना ऐड हो गया वर्डप्रेस कोर्स के अंदर। लाइक अभी हमने इसमें सब्सक्राइब किया तो यहाँ पे जितने भी डिटेल्स है उसकी, जो हमने ईमेल आईडी ऐड करी थी, वो यहाँ पे आ गई है। मान लीजिए इस पर्सन की अपने पास इन्फॉर्मेशन आ गई, तो पर्सन ईमेल आईडी अपनी यहाँ पे आ गई और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। इसके पास मैसेज भी चला गया कि जैसे ये पर्सन जो अपना आया कैसे है। सबसे पहले इसने फॉर्म को सबमिट किया, फिर कॉन्टैक्ट इस लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है। अब कॉन्टैक्ट ने फॉर्म 11 के थ्रू अपने पास सब्सक्राइब किया और उसके पास ईमेल चली गई है, ईमेल अपनी गई है, थैंक यू फॉर योर सब्सक्राइबिंग। अब ये ईमेल दिखाई कैसे जाती है, ईमेल के अंदर मैं एक बार वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अपने पास मैसेज आया, यू आर नाउ सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, यू हैव जस्ट सब्सक्राइब टू आवर लिस्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके जो भी कस्टमर होगा जो फॉर्म को फिल करेगा, उसके पास ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाता है कि आपने फॉर्म को सब्सक्राइब कर लिया आने वाली जो न्यूज़ लेटर्स वगैरह को शेयर करने के लिए। यहाँ पे फॉर्म्स के अंदर ऑप्शन आता है, फॉर्म्स के अंदर बेसिकली सब्सक्रिप्शन फॉर्म इस हिसाब से हम क्रिएट करते हैं। आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अनसब्सक्रिप्शन फॉर्म का क्रिएशन करने का भी सेम प्रोसेस होता है। क्रिएट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सेम इसके 5 स्टेप रहेंगे, उन स्टेप को फुलफिल करके हम अनसब्सक्रिप्शन फॉर्म को हम क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट अपना आता है अपडेट प्रोफाइल का। अपडेट प्रोफाइल का फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होता है, इसके अंदर अपने को कुछ करने की नीड होती नहीं है। ये जो फॉर्म होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ईमेल का फुटर होता है उसमें इम्प्लीमेंट हम उसको कर सकते हैं। सेटिंग का पार्ट आता है। सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज द कॉन्टैक्ट एट्रीब्यूट, कंपनी एट्रीब्यूट, वेबबुक, अनएंगेज कंटेंट। चारों का डिफरेंस क्या होता है? कॉन्टैक्ट एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जो आपकी लिस्ट होती है, मान लीजिए कोई भी आपकी लिस्ट होगी, ये आपकी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट आप खोल लो। एसईओ के अंदर गए हम, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर गए यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन दिखा रखी है। यहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट्स की इन्फॉर्मेशन है। अब इस एट्रीब्यूट की इन्फॉर्मेशन में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए इस कस्टमर का प्राइस ऐड करना है यहाँ पे, कि कितने प्राइस में इस सर्विस को ऑफर कर रहा है। क्रिएट एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखना प्राइस का एट्रीब्यूट आपको नहीं दिखा रहा है। जैसे आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपका प्राइस का एट्रीब्यूट वहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। प्राइस का एट्रीब्यूट आ गया। सो बेसिकली एट्रीब्यूट की डेफिनेशन आती है कि किसी भी एक फील्ड के अंदर वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देता है। जब वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देगा तो वो अपने लिए भी यूजफुल हो जाती है। दैट द फॉर रेफरेंस के लिए कभी भी आपको एक प्रोफाइल के अंदर नया फील्ड को ऐड करना है तो आप एट्रीब्यूट का वहाँ पे यूज कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर द कॉन्टैक्ट एट्रीब्यूट। कॉन्टैक्ट एट्रीब्यूट यानी एक पर्सन के लिए होता है। इसी हिसाब से जब हम बात करते हैं कंपनी के लिए, कंपनी के लिए यहाँ पे अलग से आता है कंपनी एट्रीब्यूट। कंपनी एट्रीब्यूट के अंदर देखते हैं, जैसे ये कंपनी है, इस कंपनी के अंदर लेफ्ट में सारे एट्रीब्यूट दिखा रखे हैं यहाँ पे। इसके अंदर मान लीजिए एक हम नया एट्रीब्यूट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं।
एट्रीब्यूट बी हम क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट पे क्लिक कर रहे हैं। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो अपना यहाँ पे एट्रीब्यूट दिखाई नहीं दे रहा। वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हमने बैकएंड से परमिशन नहीं दे रखी कि यहाँ पे आप और एट्रीब्यूट को यहाँ पे इस सोर्ट व्यू में ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेटिंग पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बी एट्रीब्यूट हमने क्रिएट किया था वो क्रिएटेड है बट नॉट शोन ऑन डिटेल पेज। सो जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें ऐड कर रहे हैं ना, और यहाँ पे आगे जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो एट्रीब्यूट वहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा, बी एट्रीब्यूट नाम का यहाँ पे आने लग जाता है। तो कभी भी किसी भी एक कंपनी या किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए हम आप यहाँ पे कस्टम एट्रीब्यूट को क्रिएट करते हैं। तो ये सेटिंग के अंदर थर्ड ऑप्शन आता है वेबहुक। वेबहुक बेसिकली यूज किया जाता है कि कभी भी आप जब CRM होते हैं आपके, तो यहाँ से जो कॉन्टैक्ट का डाटा होता है वो आप CRM पे सेंड करते हैं, तो उसके लिए आपका वेबहुक यूज किया जाता है। मान लीजिए आपका कोई भी डाटा, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, किसी भी एक SEO कोर्स के जितना भी डाटा होगा, उन सभी SEO कोर्स के डाटा को जब आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी एक CRM कैन बी एनी, जो आप परचेज किया आपने कहीं से, वो CRM होगा, तो उसमें आप करते हैं तो वहाँ वेबहुक के थ्रू किया जाता है। अनएंगेज कंटेंट आता है, ये एक फैक्टर्स होता है, इसमें भी हम सेम टाइम के फ़िल्टर लगाते हैं। ऑन फिल्टर के बेस पे जो ब्रेवो प्लेटफॉर्म है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये कॉन्टैक्ट्स अपने एंगेज कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। एंगेज की यहाँ पे डेफिनेशन होती है, जैसे हमने इसमें फ़िल्टर लगा रखी है कि कॉन्टैक्ट को क्रिएटेड हुए 365 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और उनके पास एक टाइम 365 दिन के अंदर एक टाइम कम से कम ईमेल कैंपेन गया है, और उन्होंने ईमेल कैंपेन जो भी गया है उनको 365 दिन में ओपन नहीं किया। तो इस टाइप की क्या कंडीशन लगाई है। और दूसरी कंडीशन लगाई है कि एक यूजर को क्रिएटेड हुए 365 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, उसके पास ईमेल कैंपेन गया ही नहीं है 365 दिन में। तो इस हिसाब से हम अपनी कंडीशन को ऐड कर सकते हैं, उन कंडीशन के बेस पे हम डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, और उस फिल्टर डाटा के बेस पे जो अपना होता है पर्टिकुलर कैंपेन जो पार्ट होता है, उसको हम जो कॉन्टैक्ट्स हम ऐड करते हैं उन कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे कॉन्टैक्ट के साथ एंगेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये होता है सेटिंग का पार्ट। ये लिस्ट, सेगमेंट, कंपनी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हैं आप। जैसे आप यहाँ पे जाके देखोगे ना, लिस्ट के अंदर गए, SEO के अंदर गए, या फिर आप नॉर्मल एक कॉन्टैक्ट को क्रिएट कर लो, तो इसके अंदर ये बाकी जितने भी होंगे ना जो आपके एट्रीब्यूट दिखाएंगे यहाँ पे, प्राइस वगैरह, ये ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है। ये क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे तो केवल रिक्वायर्ड इसमें ईमेल हो गया, SMS, WhatsApp और ये ID अपनी, बाकी सारी फील्ड ऑप्शनल है। और मान लीजिए आप कई बार एट्रीब्यूट को क्रिएट भी कर देते ना, कॉन्टैक्ट एट्रीब्यूट पे गए, आपने इस एट्रीब्यूट को क्रिएट कर दिया तो आप इसको हटा भी सकते हैं, जो भी आप कस्टम क्रिएटेड होंगे आपके। जैसे कस्टम क्रिएटेड आपने प्राइस का क्रिएट किया तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, ये डिलीट हो चुका है। और ये जो फॉर्म्स का आपने बताया था, तो ये फॉर्म्स का यूज हम मतलब तभी करेंगे, जैसे मतलब फॉर्म्स का यूज हम बेसिकली कहाँ पे करेंगे? फॉर्म अपने दो टाइप के मेन होते हैं इसमें। एक होता है सब्सक्राइब का, दूसरा होता है अनसब्सक्राइब का। जब भी कभी भी आप लीड्स के लिए कैंपेन वगैरह रन कर रहे हैं ना, तो उस टाइम सब्सक्राइब फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं। वेबसाइट के अंदर एम्बेड करने के लिए आप सब्सक्रिप्शन का फॉर्म यूज कर सकते हैं। किसी की वेबसाइट पे आप जाके देखते हो ना, तो एक न्यूज़ लेटर का नीचे ऑप्शन होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो न्यूज़ लेटर अपना इन्हीं CRM, इन्हीं प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेशन उसमें हो जाता है। हेलो, हम बताओ कमल सर बोला था कि जब लॉगिन करते हैं तो सेम फ्रंट पेज पे हम लोग को उसमें मल्टीपल कैंपेन देखने को मिलता है, जैसे कि व्हाट्सएप कैंपेन। तो व्हाट्सएप कैंपेन का क्या रोल है इसमें? व्हाट्सएप कैंपेन वो होता है जो ब्रॉडकास्टिंग हम करते हैं ना वहाँ पे। जैसे कई बार आप देखते होंगे, आपके पास कई बार मैसेज आता है 2 बटन के साथ नीचे, यस आई एम इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कुछ कस्टम बटन जो होता है वो अपने इसमें दिया हुआ है व्हाट्सएप का, SMS का और फेसबुक ऐड का, ये तीनों, और वेब परचेस का, ये क्या है, वेब पुश का?
अपने अभी के लिए ना इसमें हम केवल ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो हम ईमेल को चूज करके कंटिन्यू करेंगे। बाकी जितने भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सअप मार्केटिंग कह रहे हैं, तो व्हाट्सअप मार्केटिंग एक सेपरेट मार्केटिंग होती है, जिसमें आप फेसबुक एड्स के थ्रू पहले तो एक एपीआई नंबर लेते हैं, उस एपीआई नंबर को फिर जो होता है ना एपीआई नंबर, उसको इस प्लेटफॉर्म के साथ इम्प्लीमेंटेशन करता है। उसमें आप व्हाट्सअप मार्केटिंग मतलब जैसे आपने बल्क में हम ईमेल ऐड कर रहे हैं, वो ईमेल के पास जाएगी। जब हम बल्क में व्हाट्सअप मार्केटिंग करेंगे तो बल्क में जो फ़ोन नंबर अपने पास होंगे उनके पास वो मैसेज जाएंगे, लेकिन उनके चार्जेबल होते हैं, सर्विस चार्जेबल। पर मैसेज आपको कॉस्ट पड़ती है 0.81 समथिंग, 84 0.84 के समथिंग। बट ऑप्शन तो सर इसमें दिया गया है फ्री का। फ्री नहीं है भैया, वो जस्ट वैसे दिखा रहा है जैसे तुम यहाँ पे देखोगे ना, कन्वर्सेशन पे आप आओगे, ये जो ट्रांजेक्शन और कन्वर्सेशन जो अपना होता है, ये दोनों अपने वही होता है। कन्वर्सेशन इसके अंदर जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप क्लिक करोगे ना, आपको सबसे पहले इसके साथ अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप नॉर्मल वैसे व्हाट्सअप को कनेक्ट करते हो तो जितने भी आपके व्हाट्सअप बिजनेस में मैसेज आएंगे ना, वो इसके अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे है ना, आपके पास वैलिड और डेडिकेटेड फ़ोन नंबर होना चाहिए। आपको पहले फेसबुक अकाउंट ऐड कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बिजनेस डिटेल डलेगी, वो ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है। वहाँ पे जो पार्ट होता है, जैसे आपको सेपरेट, यदि आपको अलग से व्हाट्सअप मार्केटिंग के लिए चाहिए ना, तो उसके लिए मल्टीपल टूल्स आता है। AI सेंसी हो गया, व्हाट्स मार्केटिंग हो गया, डबल टिक हो गया, ये सारे अपने व्हाट्सअप मार्केटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो ब्रेवो को बेटर सजेशन ये होता है कि आप उसको केवल ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ करें फॉर राइट नाउ के लिए, इनिशियल पर्पज़ के लिए। बाद में जैसे जैसे आप उसको एक्सप्लोर करोगे तब वहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करते बाकी चीज़ों के लिए। अब इसमें अपना कैंपेन का पार्ट आता है। कैंपेन के पार्ट के अंदर देखते हैं यहाँ पे कैंपेन्स, ये एक मेन पार्ट होता है कैंपेन का, जहाँ से हम कस्टमर के पास ईमेल को सेंड करते हैं। जितने भी हमारे पास लिस्ट के अंदर कस्टमर ऐड है, सब्सक्राइबर एडेड है, उन सभी के पास हमें यहाँ से हम कैंपेन को लॉन्च करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कैंपेन्स के अंदर 3 ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। एक दिखाया जाएगा टेम्पलेट्स का, दूसरा स्टेटिक्स का, तीसरा सेटिंग का। अब यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना। जब भी आप नई कैंपेन क्रिएट करेंगे तो क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करके अब ये जो आप कह रहे थे यहाँ पे 3-5 ऑप्शन आते हैं, ईमेल का, SMS का, व्हाट्सएप का, वेब पुश का, फेसबुक एड्स का। ये 5 आपके पास आएंगे जिनके कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हैं। आप SMS का भी कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का भी, बट इसके लिए वेब पुश और ये अपना फेसबुक एड्स, SMS, इन तीनों को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, पहले इनके साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। ब्रेवो को इनिशियली आप ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ करें। ये बाकी जितने भी होते हैं वो सेपरेट पार्ट होते हैं जिनको बाद में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम एक ईमेल का कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। जब हम ईमेल का कैंपेन क्रिएट करते हैं तो अपने पास 2 वर्जन आते हैं, 2 टाइप के हम कर सकते हैं। पहला आता है रेगुलर, दूसरा आता है AB टेस्टिंग। रेगुलर जो अपना होता है वो नॉर्मल होता है, जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। बाकी जो AB टेस्टिंग आता है वो प्रीमियम, जो उसका प्लान हम परचेज करते हैं तब अपने को एक्सेस मिलता है। AB टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे मान लीजिए कोई भी टेस्ट ग्रुप है, एक आपकी लिस्ट है, उसके अंदर 100 कॉन्टैक्ट्स हैं, तो 100 कॉन्टैक्ट्स में से 50 लोगों को A वर्जन जाएगा, 50 लोगों को वर्जन B जाएगा। तो उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा जो कैंपेन है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। उसकी नॉलेज को लेके हम फर्दर कैंपेन को क्रिएट कर सकते हो। जहाँ पे हम रेगुलर पे क्लिक करते हैं, कैंपेन नेम ऐड कर सकते हैं। कैंपेन नेम हमने ऐड किया क्यू, अभी के लिए जस्ट हम कोई भी एक नाम ऐड कर रहे हैं क्यू नाम से। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे अपने पास 4 ऑप्शन आते हैं। कभी भी जब हम कैंपेन को क्रिएट करते हैं तो अपने पास 4 ऑप्शन यहाँ पे मेन होता है। द फर्स्ट वन इज़ द सेंडर। सेंडर ऑप्शन होता है कि आप किस ईमेल एड्रेस से अपने कैंपेन को सेंड करेंगे, किस नाम से सेंड करेंगे। नाम होगा आपका कंपनी का नाम। सो जो भी आप नाम रखना चाहते हो वो आप अच्छे से रखें। लाइक आप कंपनी का नाम ऐड कर सकते हैं, पर्सनल नाम से आप ब्रांडिंग कर रहे हैं तो पर्सनल नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस होते हैं कि आप किस
ईमेल के थ्रू मैसेज कर रहा है। हमेशा ट्राई करिए जब भी आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो अपने पर्सनल नाम की ईमेल आईडी से मार्केटिंग करें, जैसे janit@digitaljanit.com। क्या होता है कि पीपल डजेंट कनेक्ट विद द ब्रांड्स, कभी भी जो नॉर्मल पर्सन होता है ब्रांड्स के साथ कभी कनेक्ट नहीं करते, वो सबसे पहले जो उस कंपनी में जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसके साथ कनेक्ट करता है। अब जैसे आपके पास एक ईमेल आए info@digitaljanit.in, मोस्टली चांस है कि आप उसको खोलोगे, बट जब एक ईमेल आती है janit@digitaljanit.in तो मोस्टली चांस है कि आप उसको ओपन करके देखोगे। सेव पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे रिसिप्टेंट आता है। रिसिप्टेंट के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन जो रिसीव करेंगे कैंपेन को, तो उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं रिसिप्टेंट के अंदर। ऐड रिसिप्टेंट पे आपको क्लिक करना होता है, यहाँ पे आपको लिस्ट को सिलेक्ट करना होता है। जो भी लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने सेगमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लिस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी अपने यहाँ पे डाटा होता है उनको चेक कर लोगे, मतलब जोन सी लिस्ट को आप टारगेट करना उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे अपने को रिसिप्टेंट दिखा देगा कि आपके पास इस लिस्ट के अंदर अभी एक रिसिप्टेंट है, यानी एक पर्सन है जो इस मैसेज को, इस कैंपेन को रिसीव करेगा। यहाँ पे ब्रेवो अपने को डेली 300 ईमेल सेंड करने के लिए देता है, तो अभी अपने पास 7 खत्म हो गई आज की, तो 293 बची है, यानी पर डे आप इसमें 300 ईमेल भेज सकते हैं फ्री के अंदर। सेव पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे रिसिप्टेंट के अंदर ना मल्टीपल लिस्ट को भी आप ऐड कर सकते हैं। जितने लिस्ट को आप ऐड करना चाहते हैं उन सभी लिस्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है सब्जेक्ट लाइन। यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर 2 पार्ट आता है। द फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट लाइन, दूसरा आता है प्रीव्यू टेक्स्ट। ये किसी भी ईमेल को ओपन करने के लिए सबसे मेन फैक्टर्स होता है, क्योंकि जब भी आपकी ईमेल डिलीवर होती है तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे टॉप पे दिखाई देता है और उसके नीचे प्रीव्यू टेक्स्ट दिखाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, इन्हीं को देख के कस्टमर जो पीपल होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, वो आपकी ईमेल को ओपन करते हैं। तो हमेशा कहा जाता है कि आप सब्जेक्ट लाइन और प्रीव्यू जो टेक्स्ट होता है उसको आई कैची रखें। आई कैची मीट मतलब जैसे आप होटल इंडस्ट्री के क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं तो इस हिसाब से लिखें कि 2x यूर होटल रिवेन्यू इन जस्ट 30 days, यानी उसमें नंबर की बात करें, फिगर्स की बात करें। जब आप फिगर्स और नंबर्स की बात करते हैं तो जो कस्टमर का माइंड होता है वो अट्रैक्ट होता है। नीचे किसी एक पर्सन का नाम ऐड करके कर सकते हैं कि लाइक मीट मिस्टर अजय, वो हैज़ इंक्रीज 20% इंक्रीज इन द बिजनेस लाइक फ्रॉम द पास्ट मंथ। तो उसके बेस पर जब कभी भी हम नंबर के बेस पर सब्जेक्ट लाइन पे बात करते हैं टेक्स्ट प्रीव्यू टेक्स्ट में, तो मोस्टली चांस होते हैं कि वहाँ पे पीपल उसको ओपन करते हैं। तो जो ये सब्जेक्ट लाइन और प्रीव्यू टेक्स्ट होता है इसको हम अपने अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस हिसाब से हम उसको क्रिएट करना है। यहाँ पे ब्रेवो अपने AI भी देता है, यूज AI पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी है किसके लिए आप बता रहे हैं। जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख दिया यहाँ पे ना, इसके ऊपर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं। स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे वो ऑप्शन आ रहा है कि इसको आप कैसे क्रिएट करना चाहते हैं, अनाउंसमेंट के रूप में, पावर वर्ड, इमोशन, सोशल प्रूफ। तो जिस हिसाब से आप कर रहे हैं उस हिसाब से कर लीजिए ना। तो इसने दे दिया अनाउंसिंग मास्टर डिजिटल मार्केटिंग नाउ। तो इस हिसाब से ये भी अपने को रिकमेंडेशन दे देता है कि आपका सब्जेक्ट कैसे लिख सकते हैं। बाकी आप रिसर्च भी कर सकते हैं, बाकी आपके जो ईमेल्स होता है और जो अपने पार्ट होते हैं लाइक चैट जीपीटी वगैरह से आप रिसर्च करके भी आप सब्जेक्ट लाइन को, प्रीव्यू टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करते हैं। अब मेन पार्ट आता है डिज़ाइन, कि आप ईमेल को कैसे डिज़ाइन करेंगे। ईमेल को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आता है, 5 ऑप्शन यहाँ पे आता है। लेआउट, टेम्पलेट गैलरी, माई टेम्पलेट, कैंपेन, कोड योर ऑन। सो लेआउट के अंदर एक बेसिक लेआउट आपको देगा, यानी इस टाइप की लेआउट आपको दे देगा। यहाँ पे मान लीजिए ये लेआउट इसने दे दी। यहाँ पे इस लेआउट के अंदर आपको ये फ़ोटो वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब आपको मैनुअली ऐड करनी होगी, यानी जस्ट एक बेसिक जो ढांचा जिसको हम कहते हैं वो आपको क्रिएट करके देगा ये। उसके अंदर फ़ोटो, उसके अंदर कलर की इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ आपको करनी होगी इस लेआउट के ऑप्शन से। बट जब हम टेम्पलेट गैलरी के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर पहले से काफ़ी टेम्पलेट क्रिएटेड होता है, उनको जस्ट हम सिंपल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अपना ये पूरा जो टेम्पलेट होता है वो ऑटोमेटिकली ही क्रिएटेड होके आ जाता है।
तीसरा पार्ट आता है माई टेम्पलेट। जितने भी टेम्पलेट आप खुद क्रिएट करेंगे वो सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टेड किए जाएंगे माई टेम्पलेट्स के अंदर। कैंपेन्स के अंदर जितने भी कैंपेन्स आप लॉन्च करेंगे वो सारे कैंपेन्स के अंदर दिखा देगा कि जैसे इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर मैंने इस टेम्पलेट को यूज़ किया था, इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर मैंने इस टेम्पलेट को यूज़ किया था। तो कैंपेन के बेस पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कैंपेन में मैंने कौन सा टेम्पलेट यूज़ किया है। उसके बाद कोड यूवर ऑन आता है। कोड यूवर ऑन के अंदर क्या होता है कि कस्टम टेम्पलेट को हम डिज़ाइन करते हैं HTML की कोडिंग वगैरह में, वहाँ उस कोड को हम यहाँ पे जब ऐड करेंगे जैसे HTML के कोड को हम यहाँ पे ऐड करके सेव एंड क्विट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी अपना टेम्पलेट्स होगा वो ऐड हो जाएगा। अभी के लिए इसको डिज़ाइन करने के लिए जस्ट हम यहाँ पे एक टेम्पलेट के बेस पे जा रहे हैं। स्टार्ट डिजाइनिंग पे क्लिक करना है, टेम्पलेट गैलरी पे क्लिक करना है, कोई भी एक टेम्पलेट को पिक कर लेते हैं अभी के लिए। जैसे इसको हम यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर रहे हैं तो जितना भी ये टेम्पलेट का जो पहले से डिज़ाइन क्रिएटेड था वो अपना यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ये कंप्लीट अपना डिज़ाइन यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो गया। यहाँ पे आपको लेफ्ट में 3 ऑप्शन दिखाई दिए जाएंगे। द फर्स्ट वन इज द कंटेंट स्टाइल AI ब्लॉक सेक्शन सेव्ड। सो कंटेंट के अंदर जितना भी अपना वही होता है, टाइटल ऐड करना है, वीडियो ऐड करनी है, बटन ऐड करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन को आप अपने को ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट एक ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर होता है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर को एक बार टेस्ट कर सकते हैं कैसे काम करता है। ये सेक्शन होता है कि इसके अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन होता है कि जैसे आपको गैलरी ऐड करनी है, 2 सेक्शन ऐड करने हैं, प्रोडक्ट के बेस्ड इंफॉर्मेशन, तो इस पूरे सेक्शन को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो तो पूरा सेक्शन अपना यहाँ पे आ जाएगा। ब्लॉक्स के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो आ जाएंगे। स्टाइल के अंदर इसको कंप्लीट आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि टेम्पलेट का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। अब फिर आगे इसमें दिखाते हैं यहाँ पे नीचे, मान लीजिए इस पर्टिकुलर हेडिंग की स्टाइल वगैरह चेंज करनी है तो जस्ट इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप इसको सेंटर, लेफ्ट, राइट वगैरह जितनी भी आप इसमें स्टाइल ऐड करना चाहते हैं वो सभी स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, लेआउट, स्पेसिंग वगैरह जितनी भी पार्ट होती है उन सभी को यहाँ पे आप कर सकते हैं। सो एक जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का एक एडिटर होता है जिनके थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली अपनी ईमेल के टेम्पलेट्स को, ईमेल कैंपेन जो होता है, कैंपेन का जो डिज़ाइन होता है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास 2 ऑप्शन दिखाए जाते हैं। एक होता है कि जब ये डेस्कटॉप पे एक्टिव होगा तो ये डेस्कटॉप पे किस हिसाब का दिखाई देगा, मोबाइल पे क्लिक करता है तो मोबाइल पे किस हिसाब का दिखाई देगा। तो सजेशन आज भी यही है कि आप मोबाइल पे अपना प्रेफर ज़्यादा करें दैन कम्पेयर टू द डेस्कटॉप, क्योंकि मोबाइल पे मोस्टली लोग ओपन करते हैं उस चीज़ को। अब यहाँ पे कैंपेन को भेजने से पहले हमेशा ट्राई करें कि एक उस कैंपेन के टेस्ट मेल जो होती है वो अपने पास सेंड करें। जब कैंपेन के टेस्ट मेल को सेंड कैसे करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा सेंड टेस्ट मेल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं रिसिप्टेंट के अंदर आपको ईमेल आईडी ऐड करनी है, जिसको भी आपको टेस्ट मेल सेंड करनी है। अब मान लीजिए यहाँ से टेस्ट मेल मेरी सेंड हो चुकी है आउट एंड इट विल बी डिलीवर्ड शॉर्टली। अब हम अपनी टेस्ट मेल को देखते हैं यदि हमारे पास आई है तो सो जो भी हम फॉर्म वहाँ पे क्रिएट किया था वो अपनी मेल यहाँ पे अपने पास आ चुकी है। ठीक है, ये टेस्ट मेल अपने, इसमें आप कभी भी जब कैंपेन को आप सेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पास यही होता है कि एक तो ये चेक करें कि आपकी ऑडियंस किस टाइम ज़्यादा एक्टिव है, दूसरा अपने पास ये चेक करना होता है कि जो आप कैंपेन भेज रहे हैं उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो एरर फ्री होनी चाहिए। तो उसके लिए हमेशा टेस्ट मेल आप इनिशियली भेजें आप अपने पास। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, अपने पास टेस्ट मेल आ चुकी है। इस कैंपेन को रन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सेव एंड क्विट पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे आपको ना एक शेड्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा टॉप पे। जब आप इसको शेड्यूल पे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आता है। द फर्स्ट वन इज द सेंड नाउ, शेड्यूल फॉर लेटर, सेंड एट बेस्ट टाइम। सेंड नाउ मतलब अभी ये कैंपेन रन कर सेंड करना स्टार्ट हो जाएगा। शेड्यूल फॉर लेटर का मतलब होता है कि इन फ्यूचर के डेट में आप इसको शेड्यूल करना चाहते हैं तो वो डेट ऐड कर सकते हैं। सेंड एट बेस्ट टाइम ये प्रीमियम प्लान्स के लिए होता है। जब आप इसका प्लान परचेज करते हैं तो जितने भी आपने पहले के कैंपेन लॉन्च किए हुए हैं उन कैंपेन के बेस पे यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम दे देता है, उस टाइम पे आपका कैंपेन लॉन्च हो जाता है। तो अभी हम सेंड नाउ पे क्लिक करके सेंड नाउ पे क्लिक कर रहे हैं तो अपना कैंपेन ही सेंड हो चुका है। कैंपेन्स की 3 पेज आती है, एक आती है सबसे पहले शेड्यूल, दूसरा आता है रनिंग और तीसरा आती है सेंड। अब 3 पेज के बेस पे ये कैंपेन अपना रन होगा। यहाँ पे
अभी जैसे शेड्यूल किया है तो अभी रनिंग फेज में जाएगा कुछ टाइम बाद, 2-3 मिनट बाद, जैसे अभी रनिंग में चल गया इंस्टेंट या। अब रनिंग के अंदर जाने के बाद जब ये दोनों के पास मेल को भेज देगा तब उसके बाद ये जाता है सेंट, यानी आपने जो कैंपेन क्रिएट किया था वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली सेंट हो चुका है। इसके अंदर कैंपेन्स जो हमने क्रिएट किया वो कैंपेन्स के अंदर आके देख सकते हैं कि क्यू नाम का हमने कैंपेन क्रिएट किया था, वो रनिंग फेज में है और उसके अंदर अभी 2 रिसिप्टेंट है, एक ने भी ओपन नहीं किया है, क्लिक्स अपने 0 है, अनसब्सक्राइब 0 हो गया। अब किसी भी कैंपेन की आपको हिस्ट्री चेक करनी है तो उसको आप सिंपल आके यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर जाके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है वो कितने के पास डिलीवर्ड हुआ है। अभी तो अभी जैसे प्रोसेसिंग फेज में तो अभी 0 पे दिखा रहा है। मैं पिछला कैंपेन एक बार दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंपेन जो हमने पहले सेंड किया था ये 0 के पास गया। क्यों 0 के पास गया? क्योंकि इसको जो डिलीवरेबिलिटी के अंदर हम देख सकते हैं कि हमने 3 के पास भेजा था जिसमें से वो तीनों के पास से बाउंस हो चुका है, क्योंकि जो तीनों ईमेल थी वो फेक ईमेल आईडी थी तो उसकी वजह से बाउंस हो चुका है। यानी आपको कैंपेन की जब इन डेप्थ में जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो इसके थ्रू आप कंप्लीट इन डेप्थ में अपने कैंपेन की रिपोर्ट देख सकते हैं कि कितने के पास गया, कितने डिलीवर्ड हुआ, डिलीवरी रेट क्या आपका, बाउंस कितने % हो रही है, फिर यहाँ पे कौन कौन से लिस्ट के थ्रू आपका कैंपेन गया है, सारी रिपोर्ट्स को हम देख सकते हैं। दूसरे स्टेटिक्स के अंदर भी हम अपनी कंप्लीट रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी कैंपेन्स होंगे वो सारे कैंपेन्स या ईमेल कैंपेन के अंदर दिखाई देंगे जो आपने आज तक लॉन्च किया। रिपोर्ट्स पे क्लिक करते तो उस पर्टिकुलर कैंपेन की आप परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर ये मतलब स्टेटिक्स के अंदर तो जस्ट एक रफ आइडिया होता है कि जितने भी कैंपेन्स होते हैं उन सभी कैंपेन्स की आप एक जो परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आता है। कैंपेन के रिलेटेड जो बेसिक सेटिंग होती है उनको इनके थ्रू कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एनालिटिक्स कनेक्ट कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब पेज क्रिएट असाइन कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना होता है। जो बेसिक आपकी जो सेटिंग होती है जैसे टाइम जोन, डिले टाइम फॉर्मेट, जो हाइड इमेज URL, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिनको आप कर सकते हैं, सेटिंग के अंदर पार्ट होता है। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे? हेलो, हम बताओ सर। ये जो कैंपेन हम यूज करते हैं ना, तो ये मतलब मेन हमारा मोटिव क्या होता है? मतलब जैसे इंफॉर्मेशन देना या उससे लीड्स लेना? बेसिकली ना जिसके कैंपेन लिए हम जब ये ईमेल मार्केटिंग होती है, ईमेल मार्केटिंग के मल्टीपल वे होते हैं। चाहिए आप एक प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, डिस्काउंट कोड दे रहे हैं, या फिर आप कोई भी एक ई बुक डाउनलोड करवा रहे हैं, कुछ भी मतलब एक एक्शन के थ्रू आप काम कर रहे हैं ना, एक पर्पज के थ्रू। चाहिए आप कुछ भी करवा रहे हो, प्रोडक्ट भेज रहे हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, कूपन कोड भेज रहे हैं, सभी के लिए अपने कैंपेन यूज करते हैं हम। ठीक। तो सर ये जो आपने कैंपेन बताया तो उसमें मतलब वो हमारा ब्रेवो के थ्रू हम करेंगे तो फ्री होगा? मतलब एक तो पेड होता है ना कैंपेनिंग, 300 ईमेल भेज सकते हैं आप जैसे इसमें ना फ्री में पर डे के बेस पे। इसी हिसाब से आपके पास मल्टीपल टूल्स आते हैं, उन मल्टीपल टूल्स के अंदर आप कर सकते हैं। जैसे मेलचिम्प होता है, मेलचिम्प भी अपने को शायद कुछ मेल फ्री देता है वो पर डे के बेस पे। जैसे आपने इसमें अभी बताया ना टेम्पलेट्स वगैरह डिजाइन करना, हाँ, तो ये मतलब पूरा, ये मतलब एक हिसाब से पूरा वो हो गया है। मतलब पूरा जो हम डिजाइन कर रहे हैं तो पूरा एक हिसाब से फोटोशॉप का काम है ये, तो आधे से ज्यादा। वो ड्रैग एंड ड्रॉप का है इसमें ना, जस्ट एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जैसे वेबसाइट के अंदर नहीं होता एलिमेंट के अंदर, हाँ, वो सेम काम उसमें बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपके पास जितने भी मेल्स आते हैं ना जो अच्छे से डिजाइन होती है वो सारी कैंपेन के थ्रू ही हाँ जी, लॉन्च हाँ जी, होती है। हाँ अब इसके अंदर एक जी। हाँ, इसके अंदर एक पार्ट आता है ऑटोमेशन का।
मतलब आप अपनी ईमेल को ऑटोमेट कर सकते हो, उसमें आपको कोई नीड नहीं होगी कि आप मैनुअल ईमेल को सेंड करोगे। बताओ कमलजीत। सर मेलशिप और इसमें क्या डिफरेंट है? ये तो सब अपने प्लेटफॉर्म होते हैं भाई, ईमेल मार्केटिंग है ना। मेलचिम्प हो गया, ब्रेवो हो गया, हबस्पॉट हो गया, जो भी आपको अच्छा लगे प्राइसिंग के बेस पे। मैंने उसको यूज किया था सर, उसमें 500 टेस्टिंग फ्री देता है, मतलब 500 पोस्ट कर सकते हैं पर डे ईमेल को। हाँ तो बट कस्टमाइज हाँ टेम्पलेट इतना नहीं उसमें है फिर। हाँ, वो सभी उसके अपने लिए अपने परचेस करना है। उसी के लिए जो जो आपको लगना है उस मतलब जो आप कैटेगराइज करते हैं, एक तो प्राइसिंग के बेस पे हो गया, फीचर के बेस पे हो गया, उनके बेस पे अपने को कैटेगराइज करके जो प्लेटफॉर्म अपने को सूट कर रहा है उस पर कर लेंगे बस। मेलचिम्प होता है वो थोड़ी कॉस्टली पड़ता है देन कम्पेयर टू द ब्रेवो। सो ब्रेवो के हमने इसलिए ब्रेवो के ऊपर डिस्कस किया। टेम्पलेट वगैरह भी उसमें परचेस करना पड़ता है प्रॉपर। किसमें? मेलशिप में टेम्पलेट वगैरह प्रॉपर परचेस करना पड़ता है, फ्री का उतना है कुछ नहीं उसमें। हाँ उसमें वही है, तो उसी के लिए कॉस्ट अफोर्डेबल था, तो इसलिए ब्रेवो को बताया था यहाँ पे ना इस क्लास के अंदर। ठीक है, इसमें एक ऑटोमेशन का पार्ट आता है जिसमें हम अपने कैंपेन को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक ईमेल आज हमने भेजी है तो कुछ ड्यूरेशन के बाद हम दूसरी ईमेल को भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम गए, ऑटोमेशन का यहाँ पे पार्ट आता है। ऑटोमेशन के अंदर 3 फेज आता है। द फर्स्ट वन इज द लोग, ईमेल टेम्पलेट्स। ईमेल टेम्पलेट्स वो सेम ही होते हैं जो हम टेम्पलेट्स को क्रिएट करते हैं। बाकी इसके अंदर लोग होते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कस्टमर कहाँ तक जा रहा है। अभी हम ऑटोमेशन का देखते हैं एक बार। ऑटोमेशन होता है कि आपके टाइम को बचाता है। टाइम कैसे बचाता है कि जो आप काम मैनुअली करने जा रहे हैं वो ऑटोमेटिक फ्लो में काम हो रहे हैं। मान लीजिए किसी ने एक कार्ट जैसे ऑटोमेशन भी क्रिएट करके दिखा देते साथ के साथ ना। जिससे ऑटोमेशन की कैंप टैब में आता है, तो यहाँ पे क्रिएट एन ऑटोमेशन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने पास एक तो आता है कि आप कैंप ऑटोमेशन को स्क्रैच से क्रिएट करें। दूसरा आता है कि आपके पास इनके पास प्री बिल्ट टेम्पलेट होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक आप कैंपेन यूज कर रहे हैं, आपने एक मान लीजिए कार्ट का कर रहे हैं। कार्ट का इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि कार्ट के अंदर कि मान लीजिए कोई भी आपकी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने कार्ट में प्रोडक्ट ऐड किया, वो छोड़ के चला गया, उसने मतलब परचेज नहीं की कंप्लीट प्रोडक्ट है, लेकिन वो आके छोड़ के चला गया। अब उस केस में क्या होगा कि हम यदि बिल्कुल टूल्स वगैरह यूज नहीं करें तो हमको पता भी नहीं कौन आया, कौन पर्सन आके छोड़ के कार्ट में ऐड करके चला गया। तो ये क्या करते हैं, ये जो टूल्स होते हैं ना वो डाटा को ट्रैक करते हैं। जब डाटा ट्रैक हो जाता है वेबसाइट का कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने डाटा को मतलब जो लॉगिन यूजर होता है उनकी ईमेल को डिटेक्ट कर लेता है और उन ईमेल के बेस पे वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस प्रोडक्ट ने इस पर्टिकुलर पर्सन ने कार्ट में प्रोडक्ट को ऐड किया था लेकिन परचेज नहीं किया। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह के नहीं आते अपने पास मैसेज आते हैं, हाय यू हैव लेफ्ट समथिंग इन योर कार्ट, इस टाइप से करके कुछ आता है फ्लिपकार्ट का। इस हिसाब से हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आता है कि जैसे ये एक ऑटोमेशन होता है, यूज दिस ऑटोमेशन पर हम क्लिक करेंगे तो ये स्टेप बताएगा कि कैसे कैसे हम स्टेप को फॉलो करेंगे। बताओ कमल जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो ऐड टू कार्ट करते हैं, तो मैं हम लोग परचेस करें या ना करें, बट मेरे पास मेल आ जाता है, तो वो कैसे करते हैं? यही ऑटोमेशन का पार्ट होता है। वो उसके लिए ना जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, जब आप वर्डप्रेस को ब्रेवो के अंदर कनेक्ट कर लोगे ना तो वहाँ पे वो कंप्लीट आइडेंटिफाई करेगा। जितने भी लॉगिन मेंबर रहेंगे ना उनकी ईमेल तो इनके पास होगी, फिर उनके बेस पे वो आपको आइडेंटिफाई करेगा। मतलब जो यूजर उसको एक्शन ले रहा है ना कोई भी वेबसाइट के ऊपर, उसको टैग करके रखते हैं और उसके बेस पे आपके पास ईमेल भेजता है। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है किसी भी यूजर का जब कार्ट अपडेटेड होता है ना, जब कोई भी यूजर का कार्ट अपडेट होएगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, 2 घंटे यहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद उसको एक ईमेल भेज देंगे। ईमेल का टेम्पलेट आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। जो कार्ट अवॉइडेंट का जो टेम्पलेट्स होता है वो आप यहाँ से खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसका डिफ़ॉल्ट जो होता है, डिफ़ॉल्ट का जो टेम्पलेट होता है वो यूज़ कर सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब अपना उनके पास ईमेल भेज देंगे तो अब हम वेट करेंगे कि वो पर्टिकुलर कस्टमर ऑर्डर को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
यदि उनका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो इस केस में हम उसका कार्ट को डिलीट कर देंगे, यानी जो उसके कार्ट में प्रोडक्ट था वो कार्ट कभी डिलीटेड हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कार्ट अपडेटेड। जैसे कार्ट में से प्रोडक्ट को हमने हटा दिया तो कार्ट अपडेटेड हो गया, यानी उसके पास 0 स्टॉक हो गया, अभी कार्ट में कुछ नहीं है, तो ये फ्लो होगा वो अपना एग्जिट हो जाएगा। फिनिश में एग्जिट पे आ गया, एग्जिट। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया, यूजर के कार्ट को डिटेक्ट किया। यदि उसके कार्ट के अपडेट है, मतलब कार्ट जो उसका यूजर का कार्ट है और उसके अंदर कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी इंफॉर्मेशन वो डिटेक्ट करेगा। 2 घंटे तक वेट करेगी। यदि उस कार्ट के प्रोडक्ट को 2 घंटे में ऑर्डर को कंप्लीट कर लेता है तो कुछ नहीं, मैसेज नहीं करेंगे हम यहाँ पे। यदि 2 घंटे के बाद यदि वो फिर भी कार्ट में रहता है तो उसके पास एक ईमेल चली जाएगी। ईमेल का टेम्पलेट हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ईमेल का टेम्पलेट भेजना है, और फिर उसको यहाँ पे एग्जिट कर देंगे वहाँ पे। इसके अंदर आप खुद की भी कंडीशन लगा लेते हैं, जैसे उसने एक कार्ट की मेल भेज दी और उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल इसके हुक आते हैं, यहाँ पे ना एक्शन मल्टीपल आते हैं कि आप उनको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, उसको उस कॉन्टैक्ट को लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट का एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मल्टीपल आप ऑटोमेशन को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन भी आती है। अब जैसे मान लीजिए कार्ट अपडेटेड आ गया, यहाँ पे वेट फॉर 2 आवर्स। यदि वेट फॉर 2 आवर्स पे आया, यहाँ पे प्लस में मैंने क्लिक किया, एक्शन में आके मैंने इफ एल्स की कंडीशन लगा दी। इफ एल्स की कंडीशन कॉन्टेक्ट की इन 4 पैरामीटर्स आते हैं जिनके बेस पर हम लगा सकते हैं। इसके अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ पे ईमेल मार्क कैंपेन की नहीं, यहाँ पे कैंपेन्स की आ रही बेसिकली ना इफ एल्स की कंडीशन। इफ एल्स की जो कंडीशन होती है वो यस या नो में होती है, यानी एक स्टेप के जो 2 होते हैं, जैसे कोई भी फॉर्म के अंदर आया, किसी ने फॉर्म फिल किया, वो सब्सक्राइब है या नहीं है। ये मतलब जो इफ एल्स के कंडीशन यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपको एक डिस्काउंट ऑफर लॉन्च करना है कि मान लीजिए जिसने भी 100 लोगों मतलब 100 परचेज की हुई है आज, मतलब जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट मान लीजिए 1000 रुपये की अपने स्टोर के ऊपर परचेजिंग की हुई है और उसको कम से कम वो न्यू यूजर है। मतलब जैसे एक होता है ना कि जैसे एक तो होता है न्यू यूजर, एक होता है ओल्ड यूजर। अब हम एक कूपन को लॉन्च कर रहे हैं कि जिसने 1000 रुपये से ज़्यादा ऑर्डर की हुई है और वो पहले से रजिस्टर्ड है, तो इसमें हम इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं कि यदि वो न्यू यूजर है तो उसको हम कुछ नहीं देंगे। यदि वो ओल्ड यूजर है, एल्स की कंडीशन में ओल्ड यूजर है, फिर ओल्ड यूजर के अंदर हम एक नई कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ यदि उसने 1000 से ज़्यादा की शॉपिंग की हुई है, 1000 रुपये से ज़्यादा से की शॉपिंग की गई है, तब उसको एक कूपन देंगे। यदि उसने 1000 से ज़्यादा की शॉपिंग नहीं की है तो उसको कोई भी कूपन नहीं दिया जाएगा। तो ये ऑटोमेशन के अंदर आता है, जितनी भी चीज़ हम करते हैं ना इफ एल्स की कंडीशन के अंदर। इनकी जब भी कभी आप ऑटोमेशन को क्रिएट करते हो तो थोड़ी बहुत आपको रिसर्च करनी होती है कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं। जैसे एक स्क्रैच से करके दिखाते हैं हम यहाँ पे। अब मान लीजिए जो कॉन्टैक्ट्स हमने एक लिस्ट के अंदर स्टोर किया था ना, जैसे वो कॉन्टैक्ट एक लिस्ट के अंदर ऐड हो जाता है, तब हम उनको ईमेल भेजने वाले हैं अभी इसके अंदर। यहाँ पे मान लीजिए कॉन्टैक्ट एडेड टू लिस्ट का एक ऑप्शन है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, यानी जो कॉन्टैक्ट है वो एक लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। लिस्ट कौन सी, मान लीजिए वर्डप्रेस कोर्स की लिस्ट है, उसके अंदर जब कॉन्टैक्ट को ऐड हो जाता है, अब हम इसमें दूसरा एक ट्रिगर लगाएंगे, एक्शन लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम टाइम डिले लगाएंगे। जैसे भी वो अपना लिस्ट इस वर्डप्रेस कोर्स की लिस्ट के अंदर ऐड हो जाता है, अब हम उसमें डिले लगाएंगे कि उसके बाद हम 5 मिनट का वेट करेंगे। 5 मिनट का हमने वेट किया, फिर उसके बाद हम एक ईमेल को उसके पास भेजेंगे, कस्टमर के पास। अब यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, ईमेल को, सेंड एन ईमेल। अब यहाँ पे हम ईमेल के टेम्पलेट को, जो ईमेल का टेम्पलेट होगा, जो कैंपेन का पार्ट होगा ना, जो ईमेल आपने क्रिएट किए टेम्पलेट को, और उसको आप यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट कर लोगे। जैसे हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना। जो भी आप टेम्पलेट्स को भेज सकते, कस्टमाइजर की विंडो में ये आपको लेके चला जाएगा।
यहाँ से जैसे ही आप इसको कस्टमाइज कर लेते हैं तो यूज दिस डिजाइन इन ऑटोमेशन। अब जैसे आप यूज दिस डिजाइन इन ऑटोमेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया है कि जैसे कोई भी इस लिस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट ऐड होता है तो 5 मिनट का वेट होगा, उसके बाद उसके पास एक ईमेल जाएगी। फिर हमने एग्जिट कर दिया। ईमेल में आप जो भी एक्शन लिंक लेंगे ना वो सारी चीज़ होती है। जैसे ईमेल के अंदर मान लीजिए आप कोई भी फॉर्म वगैरह सब्सक्राइब करवा रहे हैं, आप फॉर्म सब्सक्राइब किसके अंदर करवाओगे? आप एक लिस्ट के अंदर, डाटा को तो एक लिस्ट के अंदर स्टोर करोगे। अब फिर दोबारा आप इस स्टेप को रिपीट कर सकते हैं कि जैसे उसने कोई भी फॉर्म को सबमिट किया, यहाँ पे आके ये तो एक्शन हो यहाँ पे। जैसे मान लीजिए उसने दोबारा से लिस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट एडेड टू द लिस्ट, इसको हम दोबारा से एक नया फ्लो क्रिएट करके हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल हम एक्शन लगा सकते हैं जो अपने टॉप में होता है ट्रिगर। तो ये एक हो गया अपना कॉन्टैक्ट एडिड हो चुका है लिस्ट के अंदर, और यहाँ पे उसने 5 मिनट के बाद हम उसके पास एक ईमेल भेज रहे हैं। तो इस हिसाब से हम अपने ऑटोमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। दैट विल बी ईजियर। इसमें जैसे अपने को मैनुअली, जैसे कई बार क्या होता है कि इस कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ऐड हो गया, पहले तो मैनुअली आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन ऐड हुआ है आज की तारीख में, फिर हम उसको मैनुअली ईमेल भेजेंगे, तो दैट टू मच टाइम कन्फ्यूजिंग। और उनके लिए यहाँ पे अपने ऑटोमेशन आता है जिसके में आप नॉर्मली जो जो अपने होते जाते हैं उनके पास ऑटोमेटिकली ईमेल को ट्रिगर करते रहते हैं, टेम्पलेट जो आप सिलेक्शन करते हैं उसके बेस पे। बाकी तो अपना इसमें ब्रेवो के अंदर यही होता है, कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल ऑटोमेशन के फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, बाकी जो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह कंपनी वगैरह ऐड करने का वही काम होता है इसके अंदर। कोई क्वेश्चन इसमें जब आपने 5 मिनट का वो लगाया ना, 5 मिनट का डिले, 5 मिनट का जैसे वो लगाया, उसके बाद सिर्फ एक मेल भेजी, चाहे उसमें हमारा फॉर्म हो या कुछ भी हो, बस उसके बाद लास्ट मतलब यही वो रहता है ना? हाँ, वो लास्ट हो गया। बाद में आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जो अपने एक्शन वगैरह होते हैं ना कुछ, वो तो टॉप पे आता है। जैसे इसके अंदर एक नया ऑटोमेशन दोबारा से क्रिएट करके उसको यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमने सेंड 5 मिनट के बाद जो मेल भेजा, हाँ, उसके बाद जो यूजर कुछ भी उसमें एक्शन लेगा वो हमारे मेल में आ जाएगा फिर। हाँ, वो चाहे आपके वो पास आ फॉर्म जाएगा, हो या कुछ भी हो। वो कैंपेन के अंदर आप देख सकते हैं वहाँ पे ओके, ना। जैसे यहाँ पे आप आएंगे ना कैंपेन जैसे हम गो डेट, हाँ, एक बार देख, लॉग्स के अंदर अच्छा, आप आएंगे अच्छा, ना, यहाँ पे लॉग्स के अंदर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि जैसे कोई भी आप एक फ्लो लेते हो, सभी का फ्लो है भी यहाँ पे, ऑन स्टेप्स, इवेंट लॉग, ये देखो इसने यहाँ पे टेम्पलेट ओपन किया था, ये पर्टिकुलर पर्सन था जिसने टेम्पलेट को ओपन किया, इसने फॉर्म तक गया था, ये पर्टिकुलर पर्सन है। तो सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास आती रहती है, इवेंट्स जो जो परफॉर्म कर रहे हैं ऑटोमेशन के अंदर। और बाकी यदि ये जितने भी आपने, हाँ, बाकी आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं ना, जैसे एक्शन जितने भी होते हैं आप टास्क भी असाइन कर सकते हैं बाद में उसको, आप इसको और जैसे ये कैंपेन जो भी एट्रीब्यूट ये डिजाइन करने का बताया ना, हाँ, ये सब हम चैट जीटीपी भी बना सकते हैं। हाँ, फ्लो क्रिएट कर सकते हैं आप चैट जीपीटी पे। बेसिकली वो एक रफ आइडिया दे देगा कि इस हिसाब से हम करेंगे। जैसे कि कोई भी है ना एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं, आप उस पर लिख दो कि एक चैट बोर्ड क्रिएट करके दे दो, नॉर्मल सा जो उतना होता है, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को लॉन्च करेंगे, ये क्वेश्चन आंसर जो भी वो दिखा देगा। जैसे एक दिखा देता हूँ मैं अभी ना आपको, अब जैसे ये फ्लो है, अब कोई भी पर्सन इस कीवर्ड को अपने पास व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा ना, तो उसका ये टैग एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपका सिलेबस मतलब वेलकम है। उसके बाद बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, किस लेवल की आप नॉलेज रखते हैं, फिर उसके हिसाब से टैग ऐड हो गए, फिर कोर्स ओवरव्यू आ गया, कोर्स ओवरव्यू को क्लासीफाई कर दिया इसके अंदर। इस हिसाब से ऑटोमेशन को हम क्रिएट करते हैं। बाकी ये चैट जीपीटी पे आप जस्ट रफ वैल्यू पे लिखोगे तो लिख करके दे देगा आपको।
सर आपने जो फॉलो बनाया वो पेड है या फ्री है? ऑटोमेशन के अंदर, ईमेल के अंदर, ईमेल के अंदर पूछे को मुझे। नहीं वो तो व्हाट्सएप के अंदर में था सर आपका। हाँ ये तो व्हाट्सअप के अंदर तो पेड है ये वाला, ईमेल के अंदर तो ये फ्री है जो हमने ये क्रिएट किया था ना पहले, ये वाला ये तो फ्री है, आप इसमें कितने भी क्रिएट कर सकते हो।